हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर में शंख की पूजा करते हैं। और ये बहुत ही अनिवार्य भी होता है। जैसे कि हम अपने घर के मंदिर में जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें धूप दीप की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद शंख और घंटी की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद जो है हमें अपनी पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से शंख की पूजा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और अनिवार्य भी होता है कि हमें शंख की पूजा अवश्य करनी चाहिए यदि हम अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। तब घर के मंदिर में हमेशा जो है हमें दक्षिणावर्ती शंख को ही स्थापित करना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो घर के मंदिर में कभी भी दो शंख एक साथ नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग दो शंख रखते हैं, जैसे कि एक शंख तो रखते हैं इस तरह से कि दक्षिणावर्ती शंख, और दूसरा जो शंख होता है वो बजाने वाला होता है। तो मैं अपने घर के मंदिर में केवल दक्षिणावर्ती शंख रखती हूँ, क्योंकि इससे मैं जो है अपने बाल गोपाल को और जो है ठाकुर जी महाराज को स्नान कराती हूँ। और ये हमारे लक्ष्मी जी के भाई के स्वरूप में इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा जो है प्रतिदिन करनी चाहिए। हमेशा अपने घर के मंदिर में धूप दीप और शंख की पूजा और घंटी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसके बाद जो है हमें अपनी पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी किस प्रकार से हमें अपने घर के मंदिर में शंख को स्थापित करना चाहिए और किस प्रकार से इनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा दक्षिणावर्ती शंख है और इस प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं कि जल रखा हुआ है, दूर्बा है, तुलसी पत्र है, साथ में पुष्प है, टीका चंदन है। क्योंकि कल जब मैं पूजा कर रही थी मंदिर में तो इसी प्रकार से मैंने जो है अपने शंख की पूजा की थी। और आज जब मैं फिर दोबारा से पूजा करने जा रही थी तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में जो है शंख की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है मैं इनकी पूजा करती हूँ और आज मैं यही आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से और किस सरल विधि के द्वारा हम अपने घर में शंख की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्टैंड में मैंने यहाँ पर शंख रखा है, इसमें जल भरा हुआ है। हमेशा शंख में जल भर कर रखना चाहिए और आप इसे जो है जब दूसरे दिन पूजा करें तो इस जल को किसी पात्र में रख लें और उसे जो है सभी लोग घर में प्रसाद के रूप में लें। ऐसी मान्यता है कि जब हम शंख में जल भर कर रखते हैं तो वो अमृत हो जाता है। वो हमें जो है सारे दुख बीमारियों और रोगों को जो है लड़ने में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करता है। इससे हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं उनके लिए ये शंख का जल बहुत ही उपयोगी होता है। उसे आप दवा के तौर से प्रतिदिन उन्हें दें, उनके जो है विकास होता है और उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो इस प्रकार से इस शंख का जल बहुत ही महत्व होता है और हमेशा हमें इसमें जल भरकर ही जो है मंदिर में रखना चाहिए। तो इस जल को अब मैं क्या करूँगी कि जब हम इसे जब दूसरे दिन पूजा करते हैं तो इस तरह से एक लोटे में मैं रख लूँगी। इसे हम लोग सभी लोग घर में जो है प्रसाद के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पुष्प रखा था, तुलसी का पत्र था, दुर्वा था। इस प्रकार से हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और इस जल को अब हम लोग जो है सभी लोग घर में प्रसाद के रूप में लेंगे। यदि आप सभी लोग प्रसाद के रूप में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे जो है हमेशा गमले में डालें। कभी भी पूजा की सामग्रियों को या पूजा की चीज़ों को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा जल में रखना चाहिए। तो अब हम इन्हें जो है स्नान कराएंगे और इसे हमें मंदिर में किस तरह से रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें शंख को कभी भी इस तरह से ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा इस तरह का जो है हमें स्टैंड रखना चाहिए। हमेशा पूजा के पास जो है किसी भी चीज़ को हमें जो है पूजा की कभी भी कोई भी चीज़ों को केवल जड़ फर्श से डायरेक्ट नहीं पृथ्वी पर रखना चाहिए, इस प्रकार से स्टैंड पर रखना चाहिए। तो शंख को अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड हो तो स्टैंड पर रखें, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से लोटे पर रख सकते हैं। तो ये लोटा मेरा देखिए छोटा है तो मैं आपको रख के बताती हूँ। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि मंदिर में भी इसी प्रकार से जो है हमेशा लोटे के ऊपर या किसी स्टैंड पर ही शंख रखा जाता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे हम जो है पाप की भागीदारी होते हैं। अगर आप इस तरह से लोटे पे नहीं रखना चाहते तो एक प्लेट लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, कुछ पुष्प रखें और उसके ऊपर जो है आप आसन दें, शंख को उस पर रखें। हमेशा शंख को आसन देना चाहिए और इसीलिए ये जो शंख है यहाँ पर रखा हुआ रहता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें शंख को मंदिर में रखना है। इसका जो ये अगर का जो भाग है ये हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए और जो ये पीछे का भाग है वो हमेशा जो है मंदिर में प्रभु की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ और इस तरह से हमारा जो ये शंख रखा हुआ है और इसी तरह से हमें अपने मंदिर में भी शंख रखना है। तो अब मैं बताऊँगी कि आपको इसकी पूजा किस प्रकार से करनी है, कैसे हम इन्हें स्नान कराएंगे और कैसे इनकी पूजा करेंगे। ये जो
पीछे जो पीछे का हिस्सा है वो हमेशा प्रभु की तरफ होना चाहिए, आगे का जो हिस्सा हमेशा हमारी तरफ होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नान कैसे कराना है। तो स्नान कराएंगे, इसके बाद जो है प्रतिदिन स्नान कराते हैं, इसमें जल भर कर रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर स्नान कराने के लिए देखिए मैंने लोटे में जल रखा है। धूप दीप हमेशा प्रज्वलित करके रखें, जब भी आप पूजा करें सर्वप्रथम धूप दीप की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा धूप जल रहा है, दीप जल रहा है, मैंने धूप दीप की पूजा की है, पुष्प रखा हुआ, एक पात्र मैंने लिया है, यहाँ पर थाली जिसमें कि हम शंख पे जो है शंख जी को स्नान कराएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पुष्प रखा है, रोली से मैंने टीका लगाया। कभी भी खाली पात्र हमें नहीं लेना चाहिए, कभी भी जब भी हम पूजा करें खाली पात्र में हमें कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से पुष्प रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से एक पात्र लिया, इसमें मैंने पुष्प रखा है और अब हम इन पे जो है शंकर जी को स्नान कराएंगे, इनकी पूजा करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्नान करा के भी दिखा देती हूँ किस प्रकार से हम इनकी स्नान कराते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है मैं स्टैंड को रख रही हूँ और यहाँ पर आप चाहें तो केवल जो है थाली पर भी आप रख सकते हैं। शंख को कभी डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार से किसी पात्र में ही रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम अपने शंख में जल लेते हैं, जल भरते हैं और इनको जो है स्नान कराते हैं। ये पृष्ठभाग है, ये हमेशा अपवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब हम इस तरह से जल लेते हैं तो पृष्ठभाग पे जो है इस तरह से कभी हमें जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब हम जल लेते हैं तो इसका जो पृष्ठभाग होता है वो दूषित होता है, उसका जो जल होता है वो अपवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ऊपर से जल लेना चाहिए, तभी हमारा जो जल जो है शुद्ध होता है, पूजा करने के योग्य होता है। तो इस तरह से कभी हमें जल नहीं लेना चाहिए और कभी भी स्नान भी नहीं कराना चाहिए। हमेशा ऊपर से इस प्रकार से देखिए जल डालना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्नान कराएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो है पूजा किया था तो टीका चंदन लगाया है और प्रतिदिन हमें जो है शंख को स्नान कराना चाहिए, स्वच्छ जल भरना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, बस आप 5 मिनट में ये सारी जो है कार्य कर सकते हैं। पूजा जो है शंख की पूजा बहुत ही सरल विधि के द्वारा होती है और जब प्रतिदिन आप स्नान कराते हैं, इन्हें अच्छे से साफ सफाई करते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो आपका शंख भी हमेशा चमकता रहेगा। नहीं तो बहुत सारे शंख में आप देखते होंगे बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं, क्योंकि पानी अगर जमा रहता है तो दाग पड़ ही जाता है। बहुत सारे लोग शंख में जो है चावल भर की भी रखते हैं मंदिर में, मैं हमेशा जल भर कर रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए अंदर की तरफ भी हम हाथ डालकर साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें साफ़ करना है, कभी भी डुबो कर हमें शंख को नहीं लेना चाहिए पानी में, हमेशा ऊपर से इस तरह से जल डालेंगे। और अब मैं यहाँ पर जो है साफ़ टॉवल से अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछ लेने से जो है इसकी जो है पानी नहीं हट जाता है और पानी हट जाने की वजह से इसमें जो है कोई भी गंदगी नहीं रहती और साफ़ भी हो जाता है। तो बस इस तरह से एक साफ़ टॉवल से हम पोंछ लेंगे। तो शंख की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए और जो है अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है 10 दिन 15 दिन पर एक बार करें और जल भर कर हमेशा मंदिर में रखें। जल इसका आप बदल सकते हैं क्योंकि प्रतिदिन जल बदलना चाहिए। तो इस तरह से अब हम जो है स्टैंड को भी इस तरह से धुल लेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टैंड का होना बहुत ही आवश्यकता होता है और इसीलिए जो है हमेशा मार्केट में ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस जल को हम पेड़ में डालेंगे और इधर उधर हमें जो है जल नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा पेड़ में डालना चाहिए। तो इस जल को मैं माथा लगाकर हमेशा सर पर जल लगाएं और इसके बाद जो है गमले में डाल दें। यहाँ पर अब हम जो है स्टैंड को रखेंगे, इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे सभी चीज़ों को और पोंछने के बाद जो है हम इनकी पूजा आपको करके दिखाएंगे किस प्रकार से हमें जो है पूजा करते हैं मंदिर में। स्नान कराते वक्त और हमेशा जो है हमें ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए हमें जो है इनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए हमें जब हम पानी अच्छे से टॉवल से पोंछ देते हैं तो इसमें जो है चमक बनी रहती है, नहीं तो क्या होता है कि जो हमारा स्टैंड है वो भी काला हो जाता है, शंख भी काला हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आप अच्छे से साफ़ सफाई से पोंछ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें दाग नहीं पड़ता है और हमेशा अच्छे से जब आप साफ़ करके रखेंगे तो आपका शंख हमेशा चमकता रहेगा और देखने में भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। पूजा की चीज़ों को हमेशा स्वच्छता के साथ रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसे पोंछ लिया है और अब जो है यहाँ पर हम जो है अपने शंख को रखेंगे और अब हम इसकी जो है बहुत ही सरल विधि के द्वारा पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पोंछ लिया है बहुत अच्छे से और अब हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमेशा जो इसका अग्रभाग है वो हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए और ये पृष्ठभाग है ये ईश्वर की तरफ होगा और ये जो अग्रभाग है ये हमारी तरफ होगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने स्नान करा दिया। ये लोटे का जल हम लेंगे, इसमें मैंने गंगा जल मिलाया हुआ है। अगर आपके पास गंगा जल हो तो आप केवल गंगा जल भी भर के रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जल में गंगा जल मिलाकर हम जो है शंख में भरेंगे। इस प्रकार से हमें जल भरना होता है।
तो देखिए यहाँ पर हमने जल भर लिया है। हाथ जोड़ते हुए ओम श्री शंखाय नमः का मंत्रों का जाप करते हुए हम इनकी पूजा करेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर देखिए मैंने धूप दीप पहले से ही प्रज्वलित करके रखा है। हमेशा पूजा जब भी करें धूप दीप हमेशा प्रज्वलित करें, हाथों को जोड़ते हुए प्रभु के का जो हम ध्यान करते हुए ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दूर्वा लिया है। दूर्वा को इस प्रकार से हमें रखना है, इस तरह से ऐसे इधर की तरफ करके ऐसे दूर्वा रखना है। दूर्वा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दूर्वा हो तो आप प्रतिदिन दूर्वा चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप जो है केवल हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, प्रार्थना करें और पुष्प ही चढ़ाएं। तो खाली जल नहीं रखें, हमेशा तुलसी का पत्र डालें। तो इस प्रकार से देखिए अब मैं पुष्प चढ़ा दे रही हूँ। ओम श्री शंखाय नमः, ओम श्री शंखाय नमः कहते हुए मंत्रों का जाप करें, पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं तुलसी का पत्र अर्पित करूँगी, क्योंकि हमेशा शंख में जो है तुलसी का दल हमेशा इस तरह से डाल के ही रखना चाहिए। प्रतिदिन मैं इस तरह से तुलसी का दल डाल कर रखती हूँ। और इस तरह से देखिए हम इनकी पूजा करेंगे। हाथ जोड़कर हमेशा जो है इनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए हम इनकी पूजा करेंगे। अब हम इनको जो है पीला चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है टीका लगाना होता है। ऊपर में भी हम इस प्रकार से टीका लगा दें। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कुमकुम लगा देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि के द्वारा देखिए मैंने शंख की पूजा की है। इसके बाद अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। ओम श्री शंखाय नमः, ओम श्री शंखाय, श्री शंखाय ओम श्री शंखाय, ओम श्री शंखाय। इसके बाद प्रणाम करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और इसी तरह से फिर हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। और हमेशा मंदिर के दाईं ओर हमें इन्हें जो है रखना चाहिए। हमेशा प्रभु के दाईं ओर हमें जो है शंख को रखना चाहिए। सो दोस्तों इस प्रकार से जो है मैं अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन जो है शंख की पूजा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शंख की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।